डिप्रेस म्यूजिक सुन रहे हो, सैड सॉन्ग्स क्यों सुन रहे हो, मतलब इसका रीज़न क्या सुनने का, कुछ हुआ लाइफ के अंदर, एनीथिंग हैपन रिस्पॉन्स में? नहीं भाई मुझे शौक है, मतलब मुझे मज़ा आता है सुन के यार। और भाई क्या हाल चाल? ओके, तो बात मैं आज करने लगा हूँ इमोशनल पेन के बारे में। नॉर्मली इसके बहुत से पॉइंट्स हैं, अब इसके इतने साइंस एंड पॉइंट्स हैं जिसके बारे में सबके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ के बारे में जिनका मुझे थोड़ा नो हाउ है उनका मैं ज़रूर मेंशन करना पसंद करता हूँ, ठीक है। एक एक्सेसिव अल्ट्रुइज्म, जिसका मतलब इन नॉर्मल वर्ड्स मतलब ये है कि वो लोग जो अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं। अब कई लोग होते हैं कि जो अपना सोचे उनको हम मतलब ही बोल देते हैं, ठीक है, बोलना चाहिए, लेकिन अब वो इंसान जो अपना सोचे ही सिर्फ दूसरे का, ठीक है, वो मतलब भी बेशक नहीं है, लेकिन उसका अपना भी क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये तो बताओ यार। ठीक है, मुझे पता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कई पॉइंट पे आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, और हो सकता है कई लोग इससे इख्तलाफ करते हैं इस बात से, ठीक है, और मैं डिनाई नहीं करूँगा, कर सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे दूसरे का सोचना भी अक्लमंदाना बात नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। सेकंड थिंग इज़ कि कई लोग होते हैं जिनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज़ की बात आ जाती है, एक इंसान ने दूसरे को भरोसा किया, ठीक है, एक ने क्या कर दिया, उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, दूसरे ने क्या किया, अब उस जिसने ट्रस्ट ब्रेक किया है उस चीज़ की बेस के ऊपर वो किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा। नो, आई डोंट थिंक हाउ दिस थिंग मेक सेंस। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू एंड ट्राइंग टू से इज़ कि आप ट्रस्ट करो, किसी के ऊपर करो, लेकिन सोच समझ के और देख के करो। हर किसी के ऊपर अंदाज़ भी नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपको ही भाई मतलब इमोशनली आपको ही इससे हर्ट होगा, आप ही ब्रेक होगे, दूसरे किसी को कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है कि अब जिसके साथ ये सीन हो गया ना, फॉर एग्जांपल, अब मैं ये कह दूं कि हर किसी के साथ होता नहीं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। अब मेरे अपने सर्कल के सोसाइटी के अंदर मैंने कई लोगों को देखा जिनसे ये चीज़ हो जाती है, एक ने दूसरे को हर्ट कर दिया, उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, उसे दोबारा उसको ट्रस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। लेट्स से ये चीज़ हो गई, आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अभी ये चीज़ होने के बाद उसने शेयरिंग नहीं करनी किसी के साथ। भाई शेयरिंग ना करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आप शेयरिंग नहीं करोगे किसी के साथ, अपने सारे मतलब इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करोगे, उनका खुद ही सोल्यूशन फाइंड करोगे, दैट वोंट मेक यू स्ट्रॉन्गर मैन। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको इश्यूज़ शेयर करने चाहिए दूसरों के साथ। अब इसका ये भी सेंस में ले लेना कि आप हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर करते जाओ, ये भी भाई कोई पॉइंट नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शेयरिंग करो, लेकिन उस इंसान के साथ मतलब यार एक स्पेसिफिक ग्रुप टारगेट कर लो। अब वो स्पेसिफिक ग्रुप आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, योर कजन्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो करने के बाद अब किसी को टारगेट कर लिया, उनके साथ शेयरिंग कर लो आप, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, क्योंकि ये चीज़ पिछले पॉइंट के साथ जो क्या था ट्रस्ट बिल्डिंग वाला, उसके साथ ये इंटरलिंक कर जाती है चीज़, ठीक है। तो अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, व्हाट दैट मीन्स। अब कई लोग जो से हैं मतलब दो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक जोन सा है वो रिलेशनशिप सही तरह कंटिन्यू कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, लेकिन एक सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दिस कैरिंग आउट दिस पॉइंट, वो दूसरे के नीचे पिसता चला जाएगा, अपनी जो लॉजिकल बात होगी उसको भी वो पॉइंट आउट किया कैरी ऑन करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब क्या यार, इस तरह तो भाई आपको ही हर्ट होगा ना, आपको ही पेन मिलेगी, दूसरे का क्या जाएगा, दूसरे तो भाई वही करना जो वो पहले कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे ये बताती है कि भाई देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसे रिलेशनशिप से भाग जाओ, ठीक है, लेकिन अपने पॉइंट्स को आगे पुट फॉरवर्ड करने का अपने अंदर विल पैदा करो। उससे भाई ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर कोई चीज़ इन्फोर्स कर रहे हो, इन्फोर्समेंट आपके ऊपर हो रही है, उसको भाई रोकना शुरू करो। नहीं रोकने से कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
जो कि मैं समझता हूँ कि कई लोग करते भी हैं, यू आइसोलेट योर सेल्फ। नो, आइसोलेशन सिंपली मीन्स मतलब अपने आप को तनहा कर लेना, ठीक है, ये सही है चीज़। अब मुझे पता है कई लोग जो से होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है। मैं अब इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता कि आप इंट्रोवर्ट हो तो उधर से निकल के एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, वो एक अलग टॉपिक है, उस साइड पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जो चीज़ मैं पॉइंट इधर मैं पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है कि यार देखो, अगर आपने किसी चीज़ को आइसोलेट कर दिया वैसे ही, ठीक है, उसके इर्द गिर्द आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, भाई हर चीज़ का दम घुट जाता है, इंसान का दम घुटता है, ठीक है। अब ये चले कोर्स सेंस में चली जाती है, लेकिन आइसोलेशन करना किसी चीज़ की इज़ नॉट द सोल्यूशन। अपने आप को सोशलाइज करो, और अगर टारगेट करता भी हूँ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टॉपिक्स को, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहा, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक हाई लेवल के एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट लेवल से थोड़ा सा बाहर आओ, ठीक है, लिंक्स पैदा करो, क्योंकि भाई लिंक्स जोन से हैं वो बहुत सी ब्रांचेस और अपॉर्चुनिटीज़ को खोल देते हैं, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो नेक्स्ट चीज़ इज़ माइक्रो मैनेज। माइक्रो मैनेज बेसिकली ये है कि यार आप छोटी से छोटी चीज़ के बारे में परेशान हो रहे हो। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी हाउ इन योर लाइफ। हर चीज़ के बारे में परेशान होने से भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, इंसान और कंप्यूटर है, कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, इंसान और मशीन दोनों में इन दो चीज़ों का मेन फ़र्क है। कंप्यूटर ने क्या करना है, मशीन ने क्या करना है कि एक एल्गोरिदम को, इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उसने इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट कर देना है एल्गोरिदम को फॉलो करके, क्योंकि कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप उससे पॉइंट्स चाहिए ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करके पूरे सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करें। दिस इज़ हाउ द मशीन वर्क्स। लेकिन इंसान के केस में ऐसा नहीं है। आप अगर हर एक छोटी से छोटी चीज़ की गहराई में जाते जाओगे ना, आप उतना परप्लेक्स और कंफ्यूज होते जाओगे। चीज़ों की बारीकी में जाना, ठीक है, अगर आपको शौक है जाओ, लेकिन हर चीज़ की बारीकी में जाना भी कोई मसले का हल नहीं है। कभी कभी आपको चीज़ें बाहर से देख के सिर्फ समझनी पड़ती हैं और उनको एज इट इज़ करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स आप यार ये कह लो कि आपको रट्टा मारना पड़ता है, उन चीज़ों को काम ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ हर पॉइंट पे समझ आ जाना आपको ये ज़रूरी नहीं है। हमारी वायरिंग ये स्टार्ट से ऐसी है, ठीक है। और अगर आपको ये बात अभी भी समझ नहीं लग रही है तो आप इस जोन्स को समझने की कोशिश करें कि भाई इंसान और मशीन में ये डिफरेंस है, ये रहना और ये रहेगा। इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और हमेशा हर चीज़ के अंदर घुसना, गहराई के अंदर जाना वो सलूशन नहीं है। कभी कभी सिर्फ बाहर से देख के उसको समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है और मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े मैं देखा है ये हमारी सोसाइटी में आम चीज़ है। मैंने अपने कई दोस्तों को ये चीज़ करते देखा और मुझे कभी कभी हैरत होती है इस बात पे कि डिप्रेस्ड म्यूज़िक, मतलब यार क्यों, मतलब डिप्रेस्ड म्यूज़िक सुनते रहोगे आप। एंड जब मैं किसी से पूछ लिया फॉर एग्जांपल कि यार आप मतलब डिप्रेस्ड म्यूज़िक सुन रहे हो, सैड सॉन्ग्स क्यों सुन रहे हो, मतलब इसका रीज़न क्या सुनने का, कुछ हुआ लाइफ के अंदर, एनीथिंग हैपन? रिस्पॉन्स में नहीं भाई मुझे शौक है, मतलब मुझे मज़ा आता है सुन के, यार मेरा इंटरेस्ट है गाने सुनने में। भाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपके बड़ों ने भी आपको बताई होगी कि जो क्या कहते हैं म्यूज़िक है जो भी है ये मतलब रूह की ग़िज़ा है, ठीक है। ये चीज़ सुनिए भाई, मैंने भी सुनी है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता भाई ग़िज़ा नहीं होती, ठीक है। अगर आप इसको आप अपने रिलीजन पर्सपेक्टिव से भी देख लो ना इस चीज़ को, तो ये चीज़ भाई अलग सेंस में ले जाती है। म्यूज़िक आपको आपके एक्चुअल जोन से आउट करवाता है, ये चीज़ समझो भाई। अगर आप डिप्रेस्ड म्यूज़िक सुन रहे हो, डिप्रेस्ड म्यूज़िक का सीक्वेंस, उसका एम्पलीफाइंग बेस, हर चीज़ उसकी जोन सी है, उसके लेवल, हर चीज़ इंसान को डिप्रेस्ड करते हैं। आपके इनर आपके इनसाइड आउट को वो डिप्रेस करेंगे, वो सैड करेंगे। उससे आप खुश नहीं होने वाले, आपको किसी तरह खुशी नहीं मिलने वाली।
और ये चीज़ भाई जान लो उन हजरात के लिए जो ये समझ रहे हैं कि वो गाने सुन के और ये लव सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग सुन के आप खुश होते हो क्योंकि आपका ये शौक है सुनने का। तो भाई मैं ये बात क्लियर कह सकता हूँ कि जो ये लोग सुन रहे हैं ना, उनके साथ कोई चीज़ हुई है, वो इस चीज़ को माने या ना माने, कुछ हुआ है, ठीक है। अब अगर नहीं मानना वो आपकी मर्जी में है, किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप बताओ क्या हुआ है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट सिर्फ ये है कि इस चीज़ से बाहर आओ। अच्छा, ओवरकम कैसे करना इन चीज़ों से? ओवरकम करने के लिए जहाँ तक मुझे चीज़ लगती है ना, इसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि यार एक तो आप एक दूसरे को एम्पावर करने की कोशिश करो। व्हाट दैट मीन्स इज दूसरे के साथ भाई सिंपैथी ना दिखाओ, दूसरे के साथ एम्पैथी दिखाओ, दूसरे को एनकरेज करो हर छोटी से छोटी बात के ऊपर, ठीक है। डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट करने से कुछ नहीं होना, ठीक है। और दूसरी बात कि जो हम इंसान है ना, हम हर चीज़ के बारे में रीजनिंग ढूंढते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में रीजनिंग करना, क्वेश्चन कर देना हर चीज़ के बारे में, आई नो एट सम इंस्टेंट सब्सटेंशियली ये चीज़ करेक्ट है कि रीज़न करने से आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है, एंड दिस इज़ राइट। लेकिन अब यहाँ पर बात एक और भी है। बात यहाँ पर ये है कि आपको लॉजिकल होना है, ठीक है। कभी कभी अपने मुफाद के लिए या वो चीज़ें जो करेक्ट हैं, ठीक है, उनके लिए आपको अगर ढीठ भी बनना पड़ता है ना, बन जाओ। अब इसका यार गलत सेंस में ना ले लेना कि मतलब अगर किसी बड़े ने भी गलत बात कर दी है कोई, तो मैंने उसको भी करेक्ट करना है। भाई मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। एम ही मतलब मुझे फिर इस पर टारगेट करोगे। मैं सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक्चुअल चीज़, लॉजिकल चीज़ और है, एथिक्स एंड मोरल्स और चीज़ है। हमें उन चीज़ को बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक यार कि अगर इमोशनल पेन्स हैं उसके साइंस ये होते हैं और उसको डील इस तरह किया जाता है। अब इसको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट लाइफ में किस तरह करना है, वो हर किसी के अपने के ऊपर है। और 100% गारंटी कोई नहीं होती किसी की कि भी ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। कोशिश ही थी, दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू सो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।